छत्तीसगढ़ की राजधानी रायपुर में मोबाइल कंपनियां नियमों की धज्जियां उड़ाकर शहर में टावर लगा रही हैं। घनी बस्तियों में मकानों की छतों पर लगातार टावर लगाए जा रहे हैं जो बीमारियों को न्योता दे रहे हैं। अब स्थानीय लोग इनका विरोध कर रहे हैं, लेकिन प्रशासन का इस पर कोई ध्यान नहीं है। देखिए कैसे नियमों को ताक पर रखकर प्रशासन और मोबाइल कंपनी लोगों और परिंदों की जिंदगी को खतरे में डाल रहे हैं। कॉलोनियों में मोबाइल टावर का जाल, इंसान तो छोड़िए परिंदों का भी बुरा हाल। आखिर कौन समझेगा कुदरत का दर्द? रेडिएशन ने बढ़ाया इंसानी बस्ती में मर्ज। शहरों में घरों पर मोबाइल टावर लगाने का चलन बढ़ा है। ये कंपनी के लिए और घर मालिक के लिए भी फायदेमंद होता है, जहां आधी लागत में कंपनी को मुनाफा होता है और उससे वो टावर खड़ा कर देते हैं, वहीं घर मालिक को भी एक अच्छी राशि दी जाती है। लेकिन ये टावर आपके स्वास्थ्य के लिए हानिकारक भी हो सकते हैं। आसपास के क्षेत्र के लोग सबसे ज़्यादा बीमारियों से संक्रमित होते हैं। राजधानी रायपुर एक अनजान खतरे के जाल में फंसती हुई जा रही है। आकाश चूमते मोबाइल टावर रहवासी इलाकों की इमारतों की शोभा बढ़ा रहे हैं, साथ में बढ़ा रहे हैं बीमारियों का खतरा। जो समझ तो नहीं आता, लेकिन इन टावर्स की तरह लोगों के सिर पर मंडरा रहा है। घनी आबादी के बीच इमारतों की छतों पर ये टावर नियमों की धज्जियां उड़ा रहा है। टावर्स को लेकर नियम भी समझ लीजिए। मोबाइल टावर घनी आबादी से दूर होना चाहिए। छतों पर सिर्फ एक एंटीना वाला टावर होना चाहिए। एंटीना के सामने 20 मीटर तक कोई घर नहीं होना चाहिए। कम आबादी वाले इलाकों की बिल्डिंग पर लग सकते हैं ये टावर। बिल्डिंग कम से कम 5 से 6 मंजिला होनी चाहिए। 2 एंटीना वाले टावर के सामने घर की दूरी 35 मीटर होनी चाहिए। 12 एंटीना वाले टावर के सामने घर की दूरी 75 मीटर होनी चाहिए। अब जरा ये तस्वीर भी देख लीजिए। ये शंकर नगर और पंडरी है। यहाँ घनी आबादी के बीच में टावर लगा हुआ है। लोग धीरे धीरे जागरूक हो रहे हैं। यही वजह है कि एमआर कॉलोनी, टैगोर नगर के लोग अब कॉलोनी के छत पर लग रहे टावर का विरोध कर रहे हैं। आजकल जो टावर्स लग रहे हैं वो 5G के टावर्स हैं सब, और 5G से जो रेडिएशन निकलता है वो काफ़ी पावरफुल होता है और इसका बच्चों के दिमाग पे असर होता है। और जो बुज़ुर्ग हैं, सीनियर सिटीजन्स, उनको प्रॉब्लम होता है। जहाँ टावर लग रहा है वो अगर रेजिडेंशियल एरिया है तो उसका 100 मीटर के अंदर जो रहवासी हैं उनकी अनुमति ज़रूरी है, खास करके अगल बगल के लोगों का। मगर यहाँ तो ऐसा कुछ भी नहीं किया गया, बल्कि उनके लिए दिक्कतें खड़ी की जा रही हैं। हमारे घर से सटाकर एक तो दीवार खड़ी की गई और उसी दीवार पर टावर लग रहा है। हादसे हो सकते हैं, हादसों को कोई टाल नहीं सकता। कि नगर निगम से परमिशन नहीं मिलता इनको, अब सीधा डायरेक्ट कलेक्टर से मिलता है। तो कलेक्टर का परमिशन ये बोल रहे हैं हमारे पास है, जियो कंपनी वाले। हम कलेक्टर के पास भी कल ज्ञापन दे के आए हैं। रहवासियों की चिंता जायज है, क्योंकि कई रिसर्च बताती है कि मोबाइल टावर से निकलने वाली रेडियो फ्रिक्वेंसी रेडिएशन इंसानी स्वास्थ्य के लिए खतरनाक है। साथ ही पर्यावरण को भी इससे नुकसान पहुंचता है। मोबाइल टावर से खतरा क्यों है ये भी समझ लीजिए। टावर से निकलने वाला रेडिएशन बेहद खतरनाक होता है। 300 मीटर के एरिया में सबसे ज्यादा इससे नुकसान होता है। रेडिएशन से थकान, अनिद्रा, डिप्रेशन का खतरा बन जाता है। चिड़चिड़ापन, चक्कर आना, सिर दर्द की समस्या होना, दिल की धड़कन बढ़ना, पाचन क्रिया पर भी इसका असर पड़ता है। रिप्रोडक्टिविटी हेल्थ पर भी असर पड़ सकता है। कैंसर, ब्रेन ट्यूमर जैसी बीमारियों की भी आशंका बन जाती है। गर्भावस्था के दौरान बच्चे पर भी इसका असर पड़ सकता है। पेड़ पौधों, परिंदों और पर्यावरण को इससे नुकसान हो सकता है। जो मोबाइल टावर्स या ऐसे टावर जिनके आसपास थोड़े ज़्यादा इंटेंसिटी में रेडिएशन रहते हैं, उनके आसपास ज़्यादा समय रहने से, ज़्यादा लंबे समय तक रहने से उनका प्रभाव थोड़ा बहुत इंसान के शरीर पे हो सकता है। इधर प्रशासन ने टैगोर नगर के एमआर में लगाए जा रहे टावर पर रोक लगा दी है। जब प्रशासन की टीम इस कॉलोनी में पहुंची तब पता चला कि अनुमति ही नहीं ली गई थी। लेकिन सवाल तब भी खड़े हो रहे हैं,
क्योंकि अधिकारियों के पास कोई डाटा ही नहीं है। ROW की एक समिति रहती है, वहाँ से अप्रूवल होता है। इनफैक्ट वहाँ पे रेवेन्यू के अधिकारी, राजस्व अधिकारी से एक बार यह परमिशन लिया जाता है और कलेक्ट्रेट से भी परमिशन लिया जाता है। जहाँ से ऐसे आते हैं जहाँ पे बिना परमिशन के लेते हैं, तहाँ पे कलेक्टर सर और हम लोग भी पूरा टीम हम लोग कार्रवाई करते हैं। अब देखना होगा कि प्रशासन नियमों को ताक पर रखकर घनी आबादी में मोबाइल टावर लगाने वाली कंपनियों पर कार्रवाई करती है या फिर नहीं, या फिर शहर को यूं ही जाने अनजाने भयंकर खतरे की जद में धकेला जाता रहेगा। कई राज्यों में कमर्शियल बिल्डिंग और खाली प्लॉट में ही टावर लगाने की अनुमति दी जाती है, लेकिन राजधानी रायपुर में घरों के ऊपर भी टावर लगे हुए हैं, जिसका ऑडिट समय समय पर करना चाहिए। ऑडिट करने के बाद में इनकी फ्रीक्वेंसी का पता लगाना होता है, लेकिन ऐसा प्रशासन की ओर से नहीं होता हुआ दिखाई दे रहा है, जिसके चलते लोग अब विरोध कर रहे हैं और विरोध का स्वर राजधानी रायपुर में बड़े स्तर पर उठने लगा है। कैमरा पर्सन राजेंद्र भारद्वाज के साथ रोहित मिश्रा, विस्तार न्यूज़, रायपुर। तो देखा आपने प्रशासन किस कदर बेपरवाह है, लेकिन यहाँ लोगों को भी जागरूक होने की उतनी ही ज़रूरत है, क्योंकि चंद रुपयों के लालच में लोग अपने मकानों की छतों पर मोबाइल टावर लगाने की परमिशन दे देते हैं और जाने अनजाने में खुद को, साथ ही आसपास के लोगों की ज़िंदगी भी खतरे में डाल देते हैं। अब आपके आसपास कहीं टावर लगे तो एक बार ज़रूर सोचिएगा।